गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक्स हम देखेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x dx। एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका हम यहाँ पे देखेंगे। आई एम गोइंग टू राइट दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस tan के जगह पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ sin x अपॉन cos x अपॉन 1 माइनस डिनोमिनेटर में जो tan था उसके जगह पे भी मैंने सेम सब्सटीट्यूशन किया हुआ है। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है उसे हमने कई बार इस्तेमाल किया हुआ है 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्री में। तो उसकी अगली स्टेप क्या होगी, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। cos x इंटू 1 विल बिकम cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x अपॉन यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। cos x इंटू 1 विल बिकम cos x, बीच वाला माइनस साइन एज इट इज sin x होल डिवाइडेड बाय cos x। आगे तो dx होगा ही, इसका मतलब अगली स्टेप होगी i इज इक्वल टू इंटीग्रल ये cos x और डिनोमिनेटर में ये cos x मौजूद है, दोनों चले जाएंगे तो ऊपर बचेगा cos x प्लस sin x न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बचेगा cos x माइनस sin x dx। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पे डिनोमिनेटर में जो टर्म मौजूद है उसका डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में ला सकते हैं बाय एडजस्टिंग द नेगेटिव साइन। कैसे, हम देख लेते हैं। यहां पे मैं अज्यूम करूंगा लेट cos x माइनस sin x, यानी कि जो डिनोमिनेटर में मौजूद टर्म है उसे मैंने माना है f ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, बीच वाला माइनस साइन एज इट इज। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x इज इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव बन गया f डैश ऑफ x। अगर यहां पे भी माइनस साइन मौजूद है और यहां पे भी माइनस साइन मौजूद है, दोनों माइनस साइन को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के बाहर आएगा माइनस, अंदर हो जाएगा sin x प्लस cos x विल बिकम f डैश ऑफ x। तो उसी का मतलब हुआ sin x प्लस cos x की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस f डैश ऑफ x, यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया f डैश ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बीच वाला माइनस साइन एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया और उसे वहां पे ट्रांसफर कर दिया। अगर ये सब्सटीट्यूशन में यहां पे करूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई विल राइट on substituting we get I is equal to इंटीग्रल cos x प्लस sin x के जगह पे मैं लिखूंगा माइनस ऑफ f डैश ऑफ x। कैसे, cos x प्लस sin x इज सेम एज sin x प्लस cos x, उसके जगह पे मैंने लिख दिया माइनस f डैश ऑफ x अपॉन cos x माइनस sin x जो था डिनोमिनेटर में उसके जगह पे मैं लिखता हूं f ऑफ x dx। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा इंटीग्रल f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx। ये तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया। I इज इक्वल टू बाहर वाला माइनस साइन एज इट इज इंटीग्रल f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, यानी कि इंटीग्रल न्यूमरेटर में जो है वो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर में मौजूद फंक्शन का। इस फॉर्मेट का अगर प्रॉब्लम आता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए तो उसका आंसर आता है log ऑफ f ऑफ x, लास्ट में आएगा प्लस c। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, log भी एज इट इज। f ऑफ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं। मैंने f ऑफ x किसे माना था, cos x माइनस साइन x को, तो वो वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं। आगे जाके प्लस c तो आएगा ही। इसका मतलब हुआ दैट इज I इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x माइनस साइन x। यहाँ पे पीछे जो माइनस साइन है वो मैं ऊपर जाके रेज टू माइनस 1 भी लिख सकता हूं बाय यूजिंग द रूल ऑफ लॉगरिथम प्लस c। इसका मतलब फाइनल आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम विल बिकम लॉग ऑफ रेज टू माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन cos x माइनस साइन x प्लस सी, यानी कि दिया हुआ जो प्रॉब्लम था उसका ये फाइनल आंसर है। अगर आप यहां पे लाके फाइनल आंसर रुकते हो और अगले वाले 2 स्टेप्स नहीं करते हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। दीज
3 steps are nothing but the final answers of the given problem.